दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। अब छूटे हुए पात्र राशन हितग्राहियों को मिलेगा राशन। इसके लिए सभी कलेक्टरों को आदेश हुए हैं जारी। शासन की योजना के अनुसार कभी फ्री में तो कभी 1 रुपये किलो में गरीब और जरूरतमंदों को राशन दिया जाता है। सरकार द्वारा इस पात्रता में करीब 5 करोड़ 46 लाख हितग्राहियों का टारगेट रखा गया था, लेकिन वर्तमान में करीब 5 करोड़ 8 लाख हितग्राहियों को इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे अपने अपने जिले के उन पात्र हितग्राहियों को ढूंढें और उन्हें भी 1 रुपये किलो के हिसाब से राशन प्रदान करें। शासन के अनुसार प्रदेश में ऐसे लाखों हितग्राही हैं जो पात्र हैं लेकिन छूट गए हैं, जो किसी कारणवश इस योजना का लाभ पात्र होने के बावजूद भी नहीं ले रहे हैं। इस योजना के तहत 16 अगस्त से युद्ध स्तर पर काम शुरू हो जाएगा ताकि छूटे हुए जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन मिल सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए किए हैं बड़े ऐलान के तहत माफिया से मुक्त जमीनों पर स्वराज कॉलोनी की स्थापना कर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी शुरू होगी। जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं आते उनके मकान मुख्यमंत्री जन आवास योजना में बनेंगे। तो इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए किया है बड़ा ऐलान। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती भी की जाएगी। वहीं हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन भी होगा। उसमें स्वरोजगार की योजनाओं में 2 लाख लोगों को ऋण भी दिया जाएगा ताकि इच्छुक युवा अपना रोजगार खोल सके। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछली सरकार में जो किसानों की कर्ज माफी के नाम पर किसानों पर ब्याज चढ़ गया था उसे अब शिवराज सरकार भरेगी। 18 सितंबर तक प्रदेश में पैसा एक्ट भी पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए, गरीबों के लिए तथा किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। अब नहीं लगाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पर लाइन, घर घर पहुंचेगा अब ईंधन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर राजधानी को एक बड़ी सौगात मोबाइल फ्यूल पंप के रूप में मिली है। इससे ईंधन के लिए पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने की समस्या से आज़ादी मिल जाएगी। ईंधन की महंगाई से पूरा देश तो वैसे परेशान है, ऐसे में थोड़ी बहुत हेराफेरी हो गई तो परेशानी और बढ़ जाती है। दोस्तों, इसी समस्या को देखते हुए एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए घर से ऑफिस और गैराज में पहुंचकर ईंधन की कैशलेस आपूर्ति पे ऐप के माध्यम से की जाएगी। पूरा लेन देन इसमें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होगा। वैसे यह व्यवस्था कोरोना काल और लॉकडाउन में बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। इसके अलावा देश के 90 शहरों में यह व्यवस्था संचालित है, जो प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी शुरू होने जा रही है। किसानों के लिए बड़े काम की खबर है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब इन जिलों में होगी चंदन की खेती। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वन विभाग ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। प्रदेश में व्यापक स्तर पर चंदन की खेती की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में 200 हेक्टेयर भूमि भी चिन्हित कर ली है। इसकी खेती को लेकर पहले चरण की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। चंदन की खेती के लिए केंद्र सरकार को कृषि विभाग ने प्रस्ताव भेजा था। वहीं मंजूरी मिलने के साथ ही अब विभाग ने 1 लाख रुपए हेक्टेयर की दर से सभी जिलों को राशि भी आवंटित कर दी है। चंदन की खेती के लिए प्रदेश के 4 जिले सागर, उज्जैन, नीमच और सिवनी को चिन्हित किया गया है। इनमें से सागर जिले में पहले से ही चंदन उगाया जा रहा है। प्रदेश में आमतौर पर लाल चंदन तैयार होते हैं, जिसको प्राथमिकता से इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा मुरैना में गूगल की खेती के लिए भी भूमि का चयन किया गया है। बाजार में गूगल की काफ़ी मांग है, जिसके लिए मुरैना जिले को चुना गया है। मुरैना के साथ साथ शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड जिले में भी गूगल की खेती के लिए अनुकूल भूमि देखते हुए यहाँ की भूमि का चयन किया गया है। इस प्रकार से प्रदेश के इन 8 जिलों में महंगे औषधि पौधों का उत्पादन होगा, जिससे यहाँ के किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और यह सब केंद्र सरकार की अनुमति के कारण हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून की प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार ज़्यादा बारिश के मामले में मध्य प्रदेश देश में 5वें नंबर पर है। इस बार मानसून राजधानी समेत प्रदेश भर के ज़्यादातर हिस्से में खासा मेहरबान है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा बारिश के मामले में मध्य प्रदेश देश भर में 5वें नंबर पर है।
इस मामले में मध्य प्रदेश से आगे तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान है। हालांकि प्रदेश भर में ज़्यादा बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, छात्रों की बहुत अच्छी पहल है। अवैध शराब बंद कराने के लिए सड़कों पर उतर गए छात्र। दमोह जिले से खबर है। दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक के जेरट गांव में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में गांव के छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। उनका समर्थन करने के लिए ग्रामीण भी एक हो गए और सभी ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और उनसे गांव में बिक रही अवैध शराब को तत्काल बंद करने की मांग की। छात्राओं का कहना है कि यदि अवैध शराब की बिक्री बंद नहीं होती है तो वे धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनका कहना है कि जैसे शराब पीने वाले अपनी जिद पर रहते हैं, वैसे ही हम शराब बंद कराने के लिए जिद पर रहेंगे। दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि मेरी खबरों में हमेशा कोई ना कोई संदेश रहता है और वही यह संदेश है जिसकी थोड़ी सी कोशिश करके हम अपने गांव को, पंचायत को, ब्लॉक को, जिले को और प्रदेश को भी सुधार सकते हैं। दमोह जिले में शराबबंदी को लेकर छात्रों तथा ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि यदि पुलिस अवैध शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगाती तो उन्हें भी धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिर इसके लिए चाहे उन्हें कितने भी दिन क्यों न लग जाएं, वे अपने गांव में अवैध शराब की बिक्री नहीं होने देंगे। इस प्रकार से छात्र छात्राओं द्वारा बहुत अच्छी पहल है। यह एक पहल प्रदेश के सभी जिलों में लागू यदि हो जाए तो प्रत्येक गांव शराब से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अब रवा, मैदा के निर्यात पर भी लगा दी है रोक। अर्थात अब गेहूं से बनने वाले रवा और मैदा को विदेशों में नहीं बेचा जाएगा। सभी देख रहे हैं कि इस वर्ष गेहूं का कारोबार काफी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। केंद्र सरकार की अस्पष्ट निर्यात तथा आयात नीति ने गेहूं के कारोबार में भाव को लेकर अस्थिरता ला दी है, जिससे किसान तथा व्यापारी बहुत असमंजस में पड़ गए हैं। केंद्र के आदेशानुसार 14 अगस्त 2022 से रवा, मैदे व गेहूं के अन्य उत्पाद के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पहले 12 जून से गेहूं के आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि यह फैसला केंद्र सरकार ने आमजन के हित में लिया है। त्योहारी सीजन में रवा, मैदे में मांग बन गई थी। विदेशों में निर्यात होने से भाव में 200 रुपये की तेजी आ गई थी, जिसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 14 अगस्त से रवा, मैदे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि भाव ज़्यादा न उठे और आम जन को सस्ते दामों पर यह चीज़ मिल सके। हालांकि आटा उद्योगपतियों ने बताया कि गेहूं व गेहूं के उत्पाद के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार के बार बार बदलते फैसले को लेकर व्यापार असमंजस की स्थिति में आ गया है। आटा प्लांट नुकसानी में आ गए हैं, जिससे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अगले 25 सालों के लिए देशवासियों को दिए हैं 5 प्रण। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल के लिए हमें 5 प्रण पर अपनी शक्ति, संकल्पों और सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा। 5 प्रण के तहत अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अभी हम विकासशील हैं, हमें अब आगे विकसित होना पड़ेगा। वहीं किसी भी कोने में मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश है तो उससे हमें मुक्ति पानी होगी, अर्थात देश में कहीं पर भी गुलामी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारे पास जो भी है वह हमारी विरासत है और उस पर हमें गर्व होना चाहिए। इसके अलावा देश में एकता और एकजुटता भी होनी चाहिए। वही नागरिकों का कर्तव्य भी होना चाहिए। यदि सरकार किसानों को पानी देती है तो किसानों का कर्तव्य है कि उस पानी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, प्रदेश में सीएम रैज स्कूल संचालित हो गए हैं, लेकिन सीएम रैज स्कूल की टाइमिंग बदली गई है। सीएम रैज स्कूलों के लगने का समय अब एक होगा। सुबह 10:30 बजे से विद्यालय लगेगा। शिक्षक और कर्मचारियों को 10 बजे उपस्थित होना पड़ेगा। जबलपुर में 10 सीएम रैज स्कूल हैं जिनमें इस समय को लागू किया गया है। अभी तक जिले के कई स्कूल अपने सुविधा के हिसाब से समय तय कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीएम रैज स्कूल जो एक पाली में संचालित हो रहे थे, उनका समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि स्कूल में पदस्थ कर्मचारी तथा शिक्षकों को सुबह 10 बजे स्कूल में उपस्थित होना है और शाम 5:15 बजे विद्यालय को छोड़ना है। यदि इसके पहले या बाद में कोई आता जाता है तो संबंधित शिक्षक के साथ साथ प्राचार्य के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यदि आप सीएम रैज स्कूल में शिक्षक हैं तो समय का ध्यान रखिएगा।
धार जिले से खबर है। धार जिले में कारम बांध क्षतिग्रस्त होने से गांव तो बच गए लेकिन फसलें बर्बाद हो गई। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। धार जिले में कारम नदी पर बने बांध से पानी निकलने के बाद स्थिति सामान्य तो हो चुकी है, लेकिन पानी के रौद्र रूप के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उनकी फसलें बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हैं, क्योंकि पानी गाँव के खेतों में घुस गया था, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान डैम के निचले हिस्से में बने खेतों में हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य आय का स्रोत खेती है। ऐसे में खेतों में नुकसान होने के कारण लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है। किसानों की फसलों को देखते हुए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए खेतों का सर्वे राजस्व विभाग की टीम करेगी और नुकसान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा वितरण होगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।